हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत मज़े से होगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे होंगे मैं अपने बेड को अरेंज कर रही हूँ। बेड के गद्दे की एक्चुअली मैं साइड्स चेंज कर रही हूँ। मैं करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, जिससे कि ठीक रहता है। जैसे एक साइड में लेटने से नहीं ख़राब से होने लगते, तो वो चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती। तो काफ़ी दिन से किया नहीं था, तो मैंने कहा ये काम आज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बेडशीट तो बिछानी ही थी, चेंज ही करनी थी। तो मैंने सोचा लगे हाँ तो ये काम भी हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हालांकि गद्दा जो है मेरा वो जॉइंट में है। मैंने जॉइंट में अपनी ही चॉइस से लिया था, मेरा बहुत ज़्यादा मन था लेने का, तो इस वजह से मैंने जॉइंट वाला लिया था। तो इसको दिक्कत तो होती है थोड़ा अकेले करने में, बट फिर भी कर लिया। और यहाँ पर हल्की सी जो है, हल्के से मुझे चक्कर से आ गए थे एकदम से, तो मैं बैठ गई थी थोड़ा सा। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी डामाडोल रहती है। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ना अपने बेडरूम से अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और मैंने डस्टिंग भी नहीं की थी, क्योंकि कल सारा दिन मैंने कोई काम नहीं किया था, कोई भी काम नहीं किया था। तो इसी वजह से मैंने नेक्स्ट डे कोई ब्लॉग भी नहीं डाला था। बस वो बताया था आपको, जैसे मेरे चोट लग गई थी, तो चोट की वजह से मैंने कुछ नहीं किया था। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बेडरूम को पूरी तरीके से चमका दिया है, क्योंकि सफाई एक ऐसी चीज़ है जो अपने साथ पॉजिटिविटी लेके आती है। और पर्सनली मेरी आदत क्या है, मेरी क्या मतलब आप भी नोटिस करना, जब आप घर को गंदा गंदा देखोगे ना, तो आपका माइंड और ज़्यादा ख़राब रहेगा। तो मुझे तो वैसे भी आदत नहीं है, तो ज़रा सा भी मैस होता है तो और माइंड पे नेगेटिविटी छाती है और आपका मूड ख़राब रहता है। तो क्लीनिंग करने से मूड काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बेटर हो जाता है, मैं तो ये बोलूँगी। तो मैंने पूरे रूम की प्रॉपर क्लीनिंग कर दी थी। उसके बाद मैंने पूरे घर की मतलब एक तरीके से क्लीनिंग कर दी थी। अगर घर में रह रहे हैं तो घर गंदा देखा नहीं जाता है। कितने दिन, मैक्सिमम 2 दिन 4 दिन आप नहीं करोगे सफाई फिट, बट अगर आप वहीं पर रह रहे हो तो आपको सफाई, मतलब मैं तो नहीं रह सकती हूँ। साफ साफ चीज़ें, अच्छा अच्छा घर देखते हैं तो थोड़ा बहुत खराब मन भी अच्छा होता है। कल तो खैर मेरी मजबूरी थी, मेरी तबीयत नहीं सही थी, कर लेती हूँ अच्छे से, साफ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ता ओवरऑल। 100 की सीधी एक बात की, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मुझे काफ़ी आराम है। चलिए, सफाई इतनी कर लेते हैं, फिर नहाते हैं। मैंने ना अपनी मम्मी की कुछ ओल्ड साड़ी ले ली है। वैसे मेरे पास भी अनगिनत साड़ियाँ हैं, बट फिर भी मैंने मम्मी की साड़ी ले ली है। तो कैसी लग रही है बताना। ये वाली साड़ी में शायद आपने उनको देखा भी हो, ये कुछ इस तरीके की है। अच्छा लग रहा है। मैंने कभी शायद मम्मी की साड़ी पहनी हूँ, हाँ पहनी थी एक बार। वो साड़ी भी मैं लेकर के आई हूँ। कभी आपको नेक्स्ट पहनूंगी तो दिखाऊंगी। जब मैं 10th क्लास में थी तब मैंने अपनी मम्मी की साड़ी एक पहनी थी। 10th में थी कि शायद फर्स्ट ईयर में थी, ऐसे किसी में थी, याद नहीं, 11th में। बट दिखाऊंगी आपको, ज़रूर पहनूंगी तब दिखाऊंगी। तो वो वाली मेरी बहुत फेवरेट साड़ी थी। उसको तो मैंने एक बार नहीं, एक बार और पहना था, लखनऊ में भी एक बार पहना था मैंने। तो मैंने उसको 2 से आई थिंक 2 ही बार पहना है। तो वो साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा मुझे वो साड़ी सुंदर लगती है। कभी पहनूंगी तो मैं दिखाऊंगी। अभी मैं बहुत सिंपल साड़ियाँ पहन रही हूँ, कुछ ज़्यादा अच्छी साड़ी पहनने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो और भी जो बहुत अच्छी-अच्छी साड़ियाँ हैं वो मैं अभी नहीं पहनना चाह रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो इस वज़ह से मैंने नहीं पहनी है। तो वो साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो वो उतनी पुरानी साड़ी, सोचिए कब मैं 11th 10th में होंगी, तो तब की वो साड़ी है। तो वो मैं लेकर के आई हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर पहन कर के मैं शेयर करूँगी। और अभी मैं पहले से थोड़ा बेटर फ़ील कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी-सी बात करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो आप लोगों ने लास्ट के वीडियो में मुझे इतने प्यारे-प्यारे आप लोगों ने मुझे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करूँगी। देखिए, अच्छे लोग ज़्यादा हैं और वहीं पर आपको बुरे सोचने वाले भी मिल जाएँगे, गलत सोचने वाले भी मिल जाएँगे। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी मिलती है, जो ज़्यादातर लोग हैं वो मुझे अच्छे
अच्छी चीज़ें बताते हैं, अच्छी चीज़ें समझाते हैं, तो मुझे देख कर के बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना 2-3 लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिनके मुझे आंसर देने हैं। तो सबसे पहला मैं आंसर इसलिए इसलिए मतलब ये ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की लैंग्वेज गलत भी है, कुछ लोगों की सही भी है। मैं सबको गलत नहीं बोलूँगी यहाँ पर, बट 1-2 गिने-चुने लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। एक तो तेरा तेरा पति मार-पीट कर तुझे घर से निकल गया है। किसी ने भी ऐसा ना सोचा, ना ऐसा बोला। जो रियलिटी थी मैंने बता दी, और अगर ऐसा होता तो एक औरत के हाथ काँपते कैमरा उठाने में। आप खुद से खुद को, अगर आप औरत हो, घर गृहस्थी में रह रही हो, तो आप खुद से खुद को देख कर के सोचना, अगर ऐसा हुआ होता 1 भी परसेंट, तो उसके लिटरली ना हाथ काँप रहे होते और उसका माइंड ब्लॉक हो चुका होता, उसे कुछ सूझ ना रहा होता, अगर ऐसी कोई बात हुई होती तो। तो मेरे हस्बैंड हाथ उठाना तो दूर, हाथ छुआ भी नहीं सकते मुझ पर। वो मुझसे, ये जो बात आपने बोली है, वो बहुत ही गलत बोली है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वो मेरा मेरा पर्सनल उनसे गुस्सा है या जो भी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट एडवाइस दीजिए, सजेशंस दीजिए। बट एक ये है कि मेरे पति का कहीं और चक्कर चल रहा है, किसी और औरत से। तो अगर ऐसा हो रहा होता ना, तो आप मेरे पीछे ये बैकग्राउंड ना देख रहे होते। अगर उनकी हरकतों से मुझे ये शक भी हो जाता ना, इतने दिन से तो मैं रह रही हूँ, औरत हर चीज़ भाँप लेती है, हर एक चीज़ भाँप लेती है। तो अगर मुझे शक भी हुआ होता ना, तब भी आपको ये पीछे बैकग्राउंड देखने को नहीं मिलता, मैं पता नहीं कहाँ की कहाँ ही होती। तो ये जितने भी घटिया से घटिया रीज़न आप दे रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। कुछ ही आईडी से आ रहे हैं, बट मैंने सोचा मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बात हद से आगे बढ़े, उससे पहले ही वहीं पर स्टॉप कर दो। जो सही है वो सही है, चाहे कोई भी हो, और जो गलत है वो गलत है मेरी नज़रों में, फिर चाहे कोई भी हो। तो गलत इल्ज़ाम मैं किसी पर भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ये काफ़ी सारे लोगों ने बोला है, आप यूट्यूब पे क्यों शेयर कर रहे हो? तो इसका जवाब भी मैं आज आपको इसी वीडियो में दूँगी कि मैं यूट्यूब पे क्यों शेयर कर रही हूँ। कि आप पति-पत्नी के झगड़े हैं, आप क्यों यूट्यूब पे शेयर कर रहे हो, आप इसको घर में रखो। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ पल ऐसे आ जाते हैं जब आपको अपने दिल का बोझ हल्का करना होता है, तो आप उनको कह कर के निकाल लेते हो, अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे होते हो। तो मैं बस इसी वजह से अपनी, हर बार बोलती हूँ, फिर से बोलूँगी, प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जो मुझे समझती है, मेरा सपोर्ट करती है, मेरे दुःख-तकलीफ़ को समझती है, इस वजह से मैं यूट्यूब पर शेयर कर रही हूँ। और सेकंड बिगेस्ट रीज़न जो अभी दिया है, उससे भी बड़ा रीज़न ये है, ये उन औरतों के लिए है जो सोचती हैं कि दूसरे की लाइफ़ को सोशल मीडिया पे देख कर के कि हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। जो आप देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो सच्चाई ही हो, वो सच ही हो। जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक्स, वाई, ज़ेड, आप उसको पूरी तरीके से सच ना मानें और उसकी वजह से अपना मूड ख़राब ना करें, अपना मन ख़राब ना करें। अगर आप घूमने-फिरने नहीं जा पा रहे हैं और कोई घूमने-फिरने जा रहा है, तो उसको देख कर के आप डिस्टर्ब ना हों। अगर कोई हस्बैंड वाइफ़ बहुत ज़्यादा प्यार से रह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं उनके बीच में झगड़े ना होते हों। तो ये मैं आप सभी औरतों को, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं किसी न किसी रीज़न से, चाहे वो पति के साथ अलग अकेली रह रही हों, चाहे वो ससुराल में रह रही हों, चाहे वो कहीं भी रह रही हों, वो डिस्टर्ब रहती हैं देख-देख के, जिनकी गुड लाइफ़ होती है, अच्छी लाइफ़ होती है, उनको देख-देख कर के आप डिस्टर्ब ना हों। प्रॉब्लम्स हर किसी रिलेशन में होती है। हर किसी रिलेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि कुछ भी 100% नहीं होता है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। हर किसी रिश्ते में प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना मन हल्का करिए, ठीक है? और जो भी आपको किसी के भी वीडियोज़ देख के नेगेटिव ख़्याल आते हैं, चलिए अच्छा खुल के ही बता देती हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आए हैं जो मैंने शायद 1-2 बार शेयर भी किया है कि कितनी अच्छी लाइफ़ है, कितना अच्छा पति मिला है आपको। जहाँ मर्ज़ी आप घूमते हो, फिरते हो, एन्जॉय करते हो, ना किसी का झंझट, ना किसी से परमिशन लेनी है, ये है, वो है ना? आप अपनी मम्मी के साथ रह पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब आए हैं मेरे पास।
कमेंट आए हैं, ज़िक्र मैंने भले ही ना किया बट काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप देखते हो वो सच हो। तो लड़ाई झगड़े हर किसी में होते हैं, प्रॉब्लम्स हर किसी में होती है, तो उनको हमें स्माइल करते हुए पार करना है, ना कि रोते हुए। देखिए 1 दिन रो लोगे, 2 दिन रो लोगे, रो के ज़िंदगी नहीं कटनी, हँस के ज़िंदगी कटनी है। तो आप भी हँसो, खुश रहो और तसल्ली बंधाओ अपने आप को। अगर ऐसा सोच रहे थे आप अभी तक, तो आप देख लो कि प्रॉब्लम्स हर रिलेशन में होती है, हर घर गृहस्थी में होती है। एक कमेंट, इकलौता कमेंट से मेरे पास ऐसा आया कि मेरी शादी को कितना बोला था, एग्ज़ैक्ट तो याद नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद बोला था 16 साल हो गए और शायद ये भी बोला था उन्होंने लव मैरिज है, ऐसा कुछ कमेंट मेरी नज़र पड़ी थी। तो मेरा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी दिल से, तहे दिल से कि आपका झगड़ा नहीं हुआ और जैसे आपकी ज़िंदगी के 16 साल सुनहरे बीते हैं, आपका सारा जीवन ऐसा ही बीते, मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान से। अच्छी बात है, आप बहुत लकी हो, क्योंकि ऐसा मोस्टली कम सुनने को मिलता है कि 16 साल बिना झगड़ों के रहें, अच्छी बात है। और बिना झगड़ों के रहने के लिए बहुत प्यार, समर्पण, त्याग, लोगों को स्पेस देना पड़ता है, एक्सपेक्टेशन कम करनी पड़ती है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसा हो, आपको ये सब कुछ भी ना करना पड़ा हो। पति से कम मतलब रखने पड़ते हैं, जो कर रहा है उसे करने दो। जब किसी चीज़ में औरत कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाएगी, कुछ करेगी ही नहीं, तो हो सकता है हर पति-पत्नी का रिलेशन एकदम परफ़ेक्ट हो जाए। जब उसको पति से ज़्यादा मतलब ही नहीं होगा, तो ना मतलब रखेगी, ना झगड़े होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हर पत्नी ऐसा कर पाए, तो किसी की भी दुनिया में किसी भी हस्बैंड वाइफ़ के बीच में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि सारा खेल तो मतलब का है ना, कि पति से कम मतलब है, तो प्रॉब्लम्स कम हैं, अगर पति से मतलब है, मतलब आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये सिर्फ़ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, किसी और को मतलब इसमें मैं नहीं बोल रही हूँ। और अच्छी बात है आपके झगड़े में मुझे जान कर के बहुत खुशी, किसको दुःख होगा? मुझे तो नहीं दुःख होगा। अच्छी बात है, मैं भी सोच रही हूँ काश ऐसा मेरे साथ भी हो जाए, बट नहीं बाबा। मेरे साथ तो तू-तू मैं-मैं होती रहती है और अभी इन दिनों तो मेरे साथ झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ही बढ़ गए हैं, अभी भी कुछ ठीक नहीं है। उस दिन मैंने वीडियो में बोल दिया था, सहन शक्ति होनी चाहिए, बर्दाश्त करने की क्षमता, समझौते करने की क्षमता, सहन शक्ति होनी चाहिए। हर किसी औरत का अपना-अपना टॉलरेंस लेवल होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ़ कैसी चल रही है। अब हाँ, ये नहीं है कि बेबुनियादी झगड़े करने हैं, बेबुनियादी मतलब वो सारी चीज़ें करनी, एक चाहे पति हो गए, चाहे पत्नी हो गई, एक-दूसरे को आप परेशान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, हद से ज़्यादा ओवर लिमिट क्रॉस आप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, अगर वाइफ़ की एक्सपेक्टेशन है हस्बैंड से, हस्बैंड वाली, तो बहसबाजी होगी। अगर बस केवल नाम का ही पति है कि हाँ, बस एक टैग लगा हुआ है यहाँ माथे पर कि हाँ, पति है समाज में, बस पति है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। औरत अपने में मस्त, पति अपने में मस्त, तो ये सारी चीज़ें जैसे सपोज़ दैट कि मुझे इनकी बहुत सारी आदतें नहीं पसंद हैं। यहाँ पर मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। बहुत सारी आदतें मुझे नहीं पसंद हैं। अगर मैं उनको इग्नोर करना छोड़ दूँ तो शायद हमारे में जो बहस होती है वो कभी ना हो, कभी हो ही ना लाइफ़ में। तो ये हो जाता है ना, तो आपका टॉलरेंस लेवल कितना है, आप कितना चीज़ों को वो करते हो। अगर गलत चीज़ें हैं, वो उनकी गलत आदतें हैं कुछ, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कहोगे ही, अगर नहीं हो रही है, हर चीज़ बर्दाश्त करनी है, हर चीज़ इग्नोर करनी है, पति से ज़्यादा मतलब ही नहीं रखना है, तो फिर बात ही खत्म। मेरे हिसाब से तो यही थ्योरी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर के शेयर कर सकते हो। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ, तो अपना मन कोई भी लेडीज़ दुखी ना करे, हर किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम होती है। और मैं अपना दिल हल्का करने के लिए करती हूँ और साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए, उन लेडीज़ के लिए एक सीख भी है, एक सबक भी है कि हर किसी की लाइफ़ परफ़ेक्ट नहीं होती है। जैसे आप देखते हो वैसा नहीं होता है। आपको मैं व्लॉग बना कर के दिखा रही हूँ। बहुत सारी बार ऐसे हुआ है कि मेरी इनसे बहस हो गई, बट मैंने व्लॉग स्माइल करके ही स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ हो जाती है। बट इस बार क्या है, इस बार मैं कुछ चीज़ों के लिए कहते नहीं, कुछ चीज़ आपको दिल पे लग जाती है। तो वही सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ आपके दिल को लग जाती है।
दुनिया क्या कहती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब कुछ चीज़ आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर आपको बोलता है तो वो चीज़ आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मेरे पति से आज खुल के बोलूँगी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है घूमने की, फिरने की और हर सारी चीज़ों की, अपनी लाइफ़ में करने की, मतलब ओवरऑल जैसे एक होता है ना, एक लड़की के अंदर की जो, या तो फिर अपने लड़ अंदर की लड़की को मार ही लो पूरी तरीके से, तब ज़िंदगी जो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म है। बट मैं नाजायज़ चीज़ों को कभी मैंने बर्दाश्त ना किया, ना मेरी आदत है। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है अपने घर की क्लीनिंग करके, खुद अच्छे से रेडी होकर के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस यही है, बाकी तो लाइफ़ है, सुख-दुःख तो आते जाते रहेंगे और कभी भी मैं लास्ट में यही बोलूँगी, दूसरों की लाइफ़ देख कर के परेशान मत हुआ करो। आप लोगों के कमेंट के ज़रिए मुझे पता चलता रहता है, हर कोई किसी की भी लाइफ़ परफ़ेक्ट नहीं होती है। तो चलिए, अगर किसी का मूड ख़राब है, कोई मुझे देख रहा है, तो उठिए बिस्तर से, किस बात का इंतज़ार है? उठिए फटाफट, नहाइए-धोइए, नहीं नहाया है तो लिपस्टिक लगाइए डार्क, स्माइल करिए, म्यूज़िक सुनिए, अपने आप को चीयर अप करिए और अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करिए, जिसमें कोई बुराई नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ दूध वाली सेवइयाँ। तो ये ना मैं प्योर दूध में ही बनाती हूँ, मतलब इसमें पानी नहीं मिलाती हूँ, जो फुल क्रीम वाला दूध आता है ना, उसी में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही खाने में पसंद है। तो वैसे तो मैं इसमें पैकेट वाले में कुछ होता नहीं है, अच्छी होती हैं, बाकी मैंने फिर भी चेक कर लिया है एक बार, एकदम फ्रेश अच्छी साफ़-सुथरी सेवइयाँ हैं। भुनी हुई जो सेवइयों का पैकेट आता है, वो ही मैं लेकर के आती हूँ, ताकि भूनने का झंझट ना रहे, अदरवाइज़ उसको भूनना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क चढ़ा दिया है। अब मैं ऐसे बनाती हूँ सिंपल, जैसे कभी कुछ स्पेशल अगर बनाना हुआ तो मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ, इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बट अभी मेरा ऐसे ही सिंपल खाने का मन था और इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी। चीनी भी मैं बहुत हल्की रखती हूँ, बहुत ज़्यादा मीठी, चाहे खीर होगी, चाहे सेवई होगी, कोई भी मीठी रेसिपी होगी, मुझे एकदम ज़्यादा चीनी वाली नहीं पसंद है, मुझे हल्की चीनी वाली ही पसंद है। गर्मी बहुत है, पंखा बंद कर दिया, एकदम हालत ख़राब हो गई। तो जब एक बॉयल आ जाएगा तब मैं इसमें सेवई डाल दूँगी और मैंने कर दी सेवई फिनिश और फ़ोन आ गया था तो मैं बात करने लगी थी, इस वजह से मैंने क्लिप नहीं ली है। और मैं अभी आज के इस वाले छोटू से ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। आपके साथ मिलूँगी मैं नए वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा-सा भी ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरे खुद के मतलब अच्छे से रहने की कोशिश को आप एप्रिशिएट करोगे। मैं बस इसी उम्मीद के साथ इस वाले वीडियो को एंड करती हूँ, अभी भी कॉल आ रहा है मेरे पास। तो चलिए, मिलूँगी मैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एन्जॉय करते रहिए अपने लाइफ़ में एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।